आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वारिस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो प्रैक्टिस नंबर आपका 5 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस को हम कंबाइन करके यह क्लास चला रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और एक प्यारा कमेंट ज़रूर कर दें अगर क्लास पसंद आई। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और हर टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपकी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे हमारा एक गद्यांश है और अब गद्यांश को तेजी से पढ़ते हैं और उसका उत्तर देते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होगा। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही यह पदार्थ प्राप्त होता है। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय और निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बढ़ती है, तब वह जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उसमें फल भी लगाती है। तो देखिए तो हमारे गद्यांश से एक छोटा सा ही गद्यांश था और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन दे रखा है कि क्या कह रहा है कि किससे रहित राज्य किस काम का है। किससे रहित राज्य किस काम का है। तो देखिए क्या कह रहा है किससे। तो ये आप गद्यांश के अनुसार क्या दे रखा है कि जो आपका प्रियजनों से आपका जो रहित अपने अपने जो प्रियजन हैं, अगर उनके रहित आपका राज्य है तो वह किसी काम का नहीं है। तो गद्यांश में यही हमसे कहना चाह रहा है कि राज्य किस काम का है। तो अगर हमारे प्रियजन ना हो तो वह कोई राज्य किसी काम का नहीं है। 52 नंबर क्या कह रहा है, जगत का अर्थ क्या है। जगत का आपका क्या अर्थ है। जगत का आपका क्या अर्थ है। तो जगत का अर्थ है आपका संसार। जगत का अर्थ क्या होता है, तो हमारा संसार। और 53 देखिए क्या कह रहा है, निष्फल का आशय है। निष्फल का आशय क्या है। तो निष्फल का आशय क्या है, तो निष्फल का आशय है हमारा व्यर्थ है। और 54 नंबर क्या कह रहा है, सुख के खेत को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का क्या अर्थ है। यानी जो सुख की खेती है उसको हरा भरा और प्रफुल्लित करने का आपका अर्थ क्या निकलता है। तो जीवन को सुखमय बनाना। ऑप्शन नंबर ए। तो जीवन को सुखमय बनाना, खेत को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का आपका अर्थ हो जाएगा। और निम्न में दीर्घ स्वर है। 55 नंबर है। तो आपका दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। और आपका ये है और ये है जो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपके संयुक्त स्वर हो जाएगा। और जो आपका छोटा ई है, ये आपका ई छोटा ई है जो आपका, ये ह्रस्व स्वर हो जाएगा। और निम्न में से आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। निम्न में से आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, तो आपका यह होता है, र होता है, ल होता है और आपका व होता है। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें आपका अंतस्थ पूछ रहा है तो आपका वह हो जाएगा, ये हमारा अंतस्थ हो जाएगा। 56 नंबर। और निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। 57 नंबर में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो अल्प प्राण व्यंजन आपका हो जाएगा ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा ग जो है आपका अल्प प्राण हो जाएगा, क्योंकि अल्प प्राण किन्हें कहते हैं, तो इन व्यंजनों के उच्चारण जो मुख से है वह कम वायु का अब निकलती है। यानी अल्प प्राण में आपकी जो है वायु वह मुख से कम अवस्था में निकलती है। जो प्रत्येक वर्ग का आपका जो पहला है, प्रत्येक वर्ग का आपका पहला और तीसरा और पांचवा, तीसरा पांचवा जो होते हैं ये हमारा अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का आपका दूसरा और
चौथा ये हमारे महाप्राण होते हैं। और 58 नंबर कह रहे निम्न में आपका घोष वर्ण कौन सा है। 58 में घोष वर्ण कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो ज दे रखा है ये हमारा घोष वर्ण हो जाएगा। और 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में आपका ओष्ठ वर्ण कौन सा है। 59 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में आपका ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो आपका छोटा ऊ। जब छोटा ऊ बोलेंगे तो आपका जो ऊँट है उससे स्वर निकलेगा, तो हमारा ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। और ये आपका कंठ है जो हमारा वो कंठ हो जाएगा। और ये बड़ा आ भी हमारा कंठ हो जाएगा। और छोटी ई हमारी क्या हो जाएगी, तो हमारी तालु हो जाएगी। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। 60 नंबर निम्न में आपका योग रूढ़ शब्द है कौन से हैं, तो आपका जलज। तो वे शब्द जो यौगिक होते हैं लेकिन जिनका अर्थ आपका रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाते हैं, और अर्थ ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को आपको प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जल जैसे जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला कमल। महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। 61 नंबर बताइए कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और इसमें आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। बैलगाड़ी में हमारा कौन सा समास है, तो बैलगाड़ी में जो हमारा है वह तत्पुरुष समास है। कौन सा, तो बैलगाड़ी में हमारा तत्पुरुष समास है। इस समास में बाद का अथवा उत्तर पद आपका प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच आपका कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार। और द्वंद्व समास क्या होता है, जैसे इस समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्विगु समास कौन सा होता है, तो जिस समास में पूर्व पद आपका संख्यावाची होता है, तो हमारा यह द्विगु समास होता है। और अव्ययभाव कौन सा होता है, तो इस समास का पूर्व पद आपका अव्यय तथा प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। आगमन में आपका कौन सा उपसर्ग है। आगमन में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो जो आपका बड़ा आ है ये हमारा आगमन में आपका यह उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग जो वाक्य के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे आपका आक्रामक हो गया, आजन्म हो गया, आक्रमण हो गया, आगंतुक हो गया, आरक्षण हो गया, ये हमारे उपसर्ग के उदाहरण हैं। रसोइया में प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय क्या होता है, जो वाक्य के पीछे लग के उसके अर्थ को बदलता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो रसोइया में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। 64 नंबर बताइए, तो ये आपका रसोइया में कौन सा हो जाएगा, तो ईया प्रत्यय निकल के आएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी ईया प्रत्यय हमारा निकल के आएगा रसोइया में। रसोइया में हमारा क्या निकल के आएगा, तो ईया प्रत्यय निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपका 50 में से आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या रहा। 50 में से आपको बताना है कि आपने कितना अटेंड किया। अगर आप ये रेगुलर टेस्ट लगाते हैं तो यकीन मानिए कि हिंदी का कोई भी पेपर हो इसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, और कहीं ना कहीं आप टॉप भी करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो। तो चलिए देखते हैं कहाँ थे हम, तो 65 नंबर पे, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, तो आपका क्षेत्र। क्षेत्र आपका तत्सम हो जाएगा, बाकी गधा, घर और गाय क्या हो जाएंगे, तो आपके तद्भव हो जाएंगे। और देखिए, और इसका आपका क्षेत्र का क्या होता है, तो क्षेत्र का हमारा अर्थ होता है खेत। क्या होता है, तो खेत होता है। और गाय का क्या होता है, तो गाय का आपका गऊ होती है। और आपका गधा का क्या होता है, तो गधर्व होता है। क्या होता है, तो गधर्व होता है, गधर्व। और आपका घर का क्या होता है, तो घर का आपका गृह होता है।
और निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तद्भव आपको बताना है। तो 66 में हमारा तद्भव क्या हो जाएगा? तो जीव। जीव हमारा तद्भव हो जाएगा। जीव का तत्सम क्या होता है? तो जिह्वा। जिह्वा। और यौवन का क्या होता है? यौवन का तत्सम क्या होता है आपका? जोबन। क्या होता है? तो जोबन। और निर्झर का? तो निर्झर का आपका झरना। और स्थान का क्या होता है? तो जगह। और 67 बताइए, निम्न में से कौन सा आपका देशज है? निम्न में से आपका देशज कौन सा हो जाएगा? तो आपका कटोरा। कटोरा क्या हो जाएगा? तो कटोरा आपका देशज हो जाएगा। जबकि गोबर, घोड़ा एवं हल्दी कैसे हैं? ये आपकी आपके कैसे शब्द हैं? ये आपके तद्भव शब्द हैं। घोड़ा, गोबर, हल्दी आपके तद्भव शब्द हैं। और निम्न में कौन सा शब्द आपका विदेशी है? तो आपका जो टिकट है, टिकट जो दे रखा है, ये आपका विदेशी शब्द है। जबकि शेष शब्द जो दे रखा है, मध्य, मयूर और वचन, ये आपके देशज शब्द हैं। कैसे हैं? तो ये तीनों जो हैं हमारे, यह देशज शब्द हैं। और निम्न में से संज्ञा है। 69 नंबर बताइए, निम्न में से कौन सी संज्ञा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा, सभा। सभा हमारी संज्ञा में आती है। ये आपकी समूहवाचक संज्ञा। जबकि अन्य शब्द जो आपका पतला दे रखा है, आपका हरा दे रखा है, गहरा दे रखा है, ये आपके कैसे शब्द हैं? तो ये हमारे तीनों जो है हमारे, यह विशेषण हैं। क्या हैं? तो ये हमारे तीनों विशेषण हैं। और निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन। ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो कौन दे रखा है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और 71 में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से आपका विशेषण शब्द कौन सा है? तो उचित। उचित जो आपका हो जाएगा, यह विशेषण हो जाएगा। और आपका उचित जो है आपका शब्द, आपका कैसा विशेषण है? तो आपका गुणवाचक विशेषण है। जैसे आपका लड़कपन, कठोरता और घबराहट, ये आपकी संज्ञा आपको कैसे हैं? कि हमारे भाव को दर्शा रही है। ये भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। और निम्न में आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? 72 नंबर बताइए, 72 में कि आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो गिराना। क्या? तो गिराना आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। और जैसे आपकी सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा यह बनती है। और इसमें आपका आना जोड़ने से आपका प्रेरणार्थक एवं आपका वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। और 73 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में आपका अव्यय कौन सा है? 73 में निम्न में से आपका अव्यय कौन सा है? तो आपका ठीक। ठीक जो इसमें है, वह आपका अव्यय है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। और पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपका विहग। विहग जो आपका पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी आप देखिए, भूधर का क्या हो जाएगा? तो भूधर का आपका पर्वत हो जाएगा। पर्वत हो जाएगा। और मीन का क्या हो जाएगा? तो मछली हो जाएगा। और आपका वृंद का क्या हो जाएगा? तो वृंद का अर्थ हो जाएगा आपका समूह। समूह या गण। और जटिल का विलोम होगा। 75 नंबर देखिए, जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? तो जटिल का विलोम आपका क्या होगा? तो जटिल का विलोम आपका हो जाएगा सरल। और जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो देने योग्य हो उसके लिए आपका शब्द हो जाएगा दे। और जो गाने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको हम गेय कहते हैं, जो गाने योग्य हो। और जो आपका देखिए, जो पीने योग्य हो, उसको हम पेय कहते हैं। और जो हमारा दिए जाने वाला
दिए जाने वाले को हम क्या कहते हैं, तो दान। और देखिए, एक छोटी पे मात्रा दीन लगा है, एक बड़ी की मात्रा पे दीन लगा है, तो युग्म का आपका सही अर्थ बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इस दिन का अर्थ दिवस हो जाएगा और इस दिन का अर्थ आपका गरीब हो जाएगा। छोटी दी से आपका दिवस हो जाएगा और बड़ी दी से आपका गरीब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका अनेकार्थक है? 78 में कौन सा शब्द आपका अनेकार्थक है? तो आपका अंबर। अंबर जो आपका है वह अनेकार्थक है। अंबर के अर्थ क्या होते हैं? तो अंबर का अर्थ आपका आकाश होता है, आपका वस्त्र होता है, बादल होता है और आदि ऐसे आपके अंबर के अर्थ निकलते हैं। और निम्न में से आपकी वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा, आपका परीक्षा जो दे रखा है ये हमारा शुद्ध है। बाकी आपका ये जो परीक्षण दे रखा है, परीक्षण पे आपके बड़ी ऐसी मात्रा रहती है। पूज्य में आपका इस तरह का रहता है और प्राण में नहीं होता है तो आपको आने वाला लगता है प्राण में। और निम्न में आपको 80 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में आपको वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, तो आपका प्रमाणिक जो दे रखा है, प्रमाणिक ये आपका अशुद्ध वाक्य है। और 81 देखिए, निम्न में से आपको अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का आपका प्रसर्ग कौन सा है 81 नंबर में? निम्न में से आपका अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान अपादान से अलग होकर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर, तो क्या आ जाएगा आपका आ रहा है, तो और संबंध के काकी और अधिकरण में पर, यानी आपका जो में पर आएगा यही इसका आपका प्रसर्ग निकल के आएगा में पर। तो आपके ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके टोटल 8 प्रकार के होते हैं। जैसे आपके कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के का के लिए अपधान यानी अलगाव के लिए, संबंध आपको संबंध बनाने के लिए का की ऐसे आता है। और अधिकरण में आपका में पर आता है और संबोधन के लिए हे, अरे, हाय ऐसे यूज करते हैं। और देखिए 82 में देखिए क्या कह रहे हैं, निम्न में से आपको पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। 82 में पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा, आपका जो क्षेत्र दे रखा है, क्षेत्र कैसा है, ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी क्षमा, घटना और रीति आपकी स्त्रीलिंग शब्द हैं। और निम्न में से आपको इस स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 83 में आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो आपकी गरिमा कैसी है, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी आपको देखिए दुख, लेख एवं स्पर्श आपके पुल्लिंग शब्द हैं। और किसका प्रयोग आपका सदैव बहुवचन में होता है? किसका? तो दर्शन का। तो दर्शन का जो प्रयोग होता है तो ये हमारा एक वचन में होता है। इसके अलावा आपका जनता हो गया, सामग्री हो गया, माल हो गया, सोना हो गया, ये हमारे यहाँ सदैव आपके एक वचन में होते हैं। और सदैव बहुवचन में हमारे ये हमारे जैसे सदैव एक वचन में कौन से प्रयोग होते हैं, तो जैसे जनता हमारा सदैव एक वचन में होती है, सामग्री होती है, माल होता है, सोना होता है, जनता होता है। और बहुवचन में कौन सा प्रयोग में होता है, जैसे आपका दर्शन हो गया, दर्शन आपका हो गया, और आपका बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गए, ये हमारे यहाँ सदैव बहुवचन में यूज होते हैं। और निम्न में आपका भूतकाल का उदाहरण है। 85 में भूतकाल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो राम घर गया था, ये हमारा भूतकाल का उदाहरण हो गया। तो राम आपका घर गया था आपका भूतकाल या पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। इस काल में क्रिया की जो आपकी व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। 86 नंबर देखिए, निम्न में से आपको भाववाच्य बताना है। 86 में निम्न से आपको भाववाच्य बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो मोहन से बैठा नहीं जाता, यह भाव को दर्शा रहा है कि मोहन से बैठा नहीं जाता। और 87 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से आपको वाक्य में आपको मिश्र वाक्य बताना है। तो किसमें आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, तो विद्वान सब जगह पूजा, विद्वानों की विद्वान सब जगह पूजा जाता है,
इसमें तो हमारा मिश्र वाक्य नहीं होगा। और अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानते हैं, इसमें भी नहीं आपका होगा। और वह पुस्तक राम की थी, इसमें भी नहीं होगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, हाँ इसमें आपका मिश्र वाक्य है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपके इनमें दोनों पद आपके गौण होते हैं, जैसे आपस में की, जो, वह, जितना, उतना आदि इसमें जुड़े होते हैं। इसमें तो आपका एक मिश्र वाक्य होता है और इस प्रकार वाक्य में एक प्रधान होता है और अन्य इसमें आपके मिश्रित उपवाक्य होते हैं। और मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा आपका मैंने की जगह क्या होना चाहिए? तो मुझे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मुझे होना चाहिए। मुझे विद्यालय जाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। बाकी आपका ये पूर्ण विराम हो जाएगा। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? तो आपका अर्ध तत्सम हो जाएगा। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आसमान फट जाना मुहावरे का उचित आपका प्रयोग हो जाएगा अचानक, आफत, आ पड़ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अचानक, आफत, आ पड़ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है बताइए। तो स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या जाएगा कि अपने पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अपने पैरों पर खड़ा होना। और पौ 12 होने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? पौ 12 होने का अर्थ क्या हो जाता है? तो खूब लाभ होना। और पानी फेर देना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बिगाड़ देना, यानी बना बनाए काम को आपको बिगाड़ देना। और फूक फूक कर पैर रखने का अर्थ क्या निकलेगा? तो आपका सावधानी से कार्य करना। और आगे देखिए क्या कह रहा है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो कर्म के अनुसार फल फल नहीं मिलता। कर्म के अनुसार आपका फल नहीं मिलता, ये तो आपका नहीं होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि आपका जो बोएंगे आप वही काटेंगे। ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और देखिए क्या कह रहा है, लाभ ही लाभ का अर्थ का सही लोकोक्ति होगी। लाभ ही लाभ का सही अर्थ की आपकी लोकोक्ति क्या हो जाएगी? तो पांचों उंगलियां घी में, ये हमारा सही हो जाएगा कि पांचों उंगलियां घी में। तो आगे बढ़ते हैं 94 नंबर की ओर। मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ की व्याख्या के साथ आपका अनुवाद क्या कहलाता है? तो व्याख्यानुवाद क्या कहलाता है? तो आपका व्याख्यानुवाद कहलाता है। और ब्रज हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज जो है आपके हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो ये आपको आता है ऑप्शन नंबर सी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और पहाड़ी हिंदी में क्या आता है आपका? पहाड़ी हिंदी में एक मिनट इसको भी देख लेते हैं कि पहाड़ी हिंदी में आपका क्या आएगा? तो कमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया, ये तो हमारे पश्चिमी हिंदी में आ गए। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा आपका आएगा? तो अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और बघेली है। और पश्चिमी हिंदी में आपका क्या आता है? पश्चिमी हिंदी में आपका क्या आता है? तो देखिए ब्रजभाषा होता है, कोरवी होती है, खड़ी बोली होती है, हरियाणवी होती है, बंगारू होती है, बुंदेली होती है और कन्नौजी होती है। और राजस्थानी हिंदी में क्या आता है? तो मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, ऐसे हमारे वह आपके बोलियां आती हैं। और 96 नंबर देखते हैं, अबेडमेंट का सही सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? अमेंडमेंट का आपका सटीक हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखिए सूरदास के रचयिता कौन है? सूरदास के रचयिता जैसे ही आपका निकल गया, सूर सागर के रचयिता कौन है? तो आपके सूरदास जी हैं। और देखिए क्या कह रहा है आगे 98 में कि निम्न में से आपकी रीतकाल का कवि कौन है? 98 में देखिए रीतकाल का कवि कौन है?
तो बिहारी जी कौन? तो बिहारी जी। इनका जन्म रीतकाल का जो मध्यकाल है वह आपका 1650 से आपका क्या है तो 1805 ईस्वी तक 1805 ईस्वी तक आपका मिश्र बंधु ने अलंकृत काल को, रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल को तथा विश्वनाथ ने प्रसाद मिश्र ने सिंगार काल कहा है। और 99 देखिएगा उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक आपके जौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और चंद्रधर शर्मा की और भी रचनाएं हैं जैसे आपकी उसने कहा था और बुद्धू का कांटा आदि। और किशोरी लाल गोस्वामी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो आंसू, तितली, चंद्रगुप्त, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, ये आपकी किशोरी लाल गोस्वामी की आपकी रचनाएं हो जाएंगी। और प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो कफन, शांति, सतगति, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ आपकी प्रेमचंद की हो जाएंगे। और भगवान दास की क्या हो जाएंगे? तो भगवान दास की आपकी रचनाएं हो जाएंगी लक्ष्मण रेखा, सीढ़ियाँ, सिला हुआ आदमी और सूर्यास्त से पहले आदि। और अंतिम आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी किसका काव्य है आपका? तो उर्वशी आपके रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसका है? उर्वशी जो है आपका वह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो कामायनी, ध्रुव स्वामी, कंकाल। और मैथिली शरण गुप्त जी की क्या है? तो साकेत, यशोधरा, भारत भारती। और रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मि रथी। और महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचनाएं हैं? तो यामा, नीरजा, दीपशिखा आदि। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन थे। अगर आप पूरा चैनल देखते हैं पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर और आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर दें ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करें जिससे आप हर परीक्षा में अच्छे स्कोर हासिल कर सकें। तो इसी के साथ आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।